ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 28वें शब्द का भावार्थ करेंगे, जिसको सुनने से बहुत ही आनंद आएगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। 27वां शब्द गुरु महाराज ने शेख मनोहर को मोहम्मद खां को सुनाया। वो शब्द सुन ध्यान पूर्वक स्मरण किया तथा वहां से वे उठकर कुछ दूर चले गए। विचार आया कि हम लोगों ने रूह मतलब आत्मा का रूप रंग तो पूछा ही नहीं। अब न तो आत्मा का रूप रंग जाने बिना वापस घर जाना ही ठीक है, और न ही हम लोग वापस ही जा सकते हैं, क्योंकि विदाई लेकर आ चुके हैं। इस प्रकार के संशय में पड़े हुए देखकर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने दूत को भेजकर दोनों को वापस बुलाया और ये शब्द सुनाया। ओम मच्छी मच्छ फिरे जल भीतर तीका मागन जोबा, परम तंत है ऐसा आछे उर्बारन ताछे पारू, ओवड़ छोवड़ कोई न थी का अंत लही बा, कैसा ऐसा लो भल ऐसा हालो भल कहो न कहाँ गई रू, परम तंत के रूप न रेखा लीक न ले हूँ खोज न खे हूँ वर्ण विवर्जत, भावे खोजो बावन बीरू मीन का पंथ मीन ही जाने, नीर सुरंग में रही हूँ सिद्ध का पंथ कोई साधु जानत बीजा बरतन बाहियों। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि मछली एवं मगरमच्छ जल के भीतर ही रहते हैं तथा अंदर ही मार्ग द्वारा घूमते रहते हैं। वे जलीय जीव जल की गति से परिचित है, किंतु वे हम पार्थिव उस जल की गति को नहीं जान सकते। उसी प्रकार से परम तत्व को जानने के लिए संसार से पृथक अध्यात्मवर्ती को अपनाना होगा, अर्थात जल की गति को जानने के लिए जल में प्रवेश करना पड़ेगा और परम तत्व को जानने के लिए तद्गत होना पड़ेगा। वह परम तत्व इस प्रकार का है जो न तो अति नजदीक है और न ही अति दूर है, अर्थात देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। वह नजदीक भी विद्यमान है और दूर भी है। उस परम तत्व आत्मा का न तो यह किनारा है सीमा है और न ही वह किनारा है, अर्थात वह निसीम भी नहीं है। उसका अंत पार कैसे पाया जा सकता है? आकाशवत आर पार रहित सर्वत्र व्यापक है। उस सर्वेश्वर गंभीर परम तत्व की प्राप्ति करो जो सदा एक रस नित्य सनातन है तथा वाणी का विषय न होते भी अनुभव द्वारा अवश्य ही प्राप्त होता है, तथा उस परम तत्व रूह आत्मा के न तो कोई रूप ही है और जो आंखों से देखा जा सके, और न ही कोई रेखाएं यानी आकृति विशेष ही है जो पहचाना जा सके, और न ही कोई मार्ग ही है जिससे जाकर पहुंचा जा सके, तथा न ही कोई खोज पद चिन्ह ही है जिससे खोजा जा सके। न ही उनके चलने से खे धूलि की सूक्ष्म कण ही उड़ते हैं जो अनुमान किया जा सके, अर्थात रंग रूप आकृति रहित ही है। अज्ञानी पुरुष चाहे उन्हें 52 प्रकार के भेरू 64 प्रकार की जोगिनी आदि में कहीं भी एक देश में मूर्ति आदि में खोजे, वहां पर परम सत्ता सीमित नहीं हो सकती, नहीं मिल सकते। मछली का मार्ग तो मछली ही जान सकती है, क्योंकि वह जल के भीतर ही एकाकार रूप से रहती है। उसी प्रकार से उस परम तत्व प्राप्त सिद्ध पुरुष की गति तो कोई साधक पुरुष ही जान सकता है, क्योंकि दोनों का साधन और साध्य एक ही है। एक तो सिद्ध हो चुका है, दूसरा प्रयत्नशील है, क्योंकि सिद्धि के मार्ग को जान चुका है। अन्य लोग तो केवल व्यवहार में कभी कभी तत्व संबंधी बातें ही करके संतोष कर लेते हैं। ऐसा सुनकर शेख मनोहर परचियो मन में आयो साँच, देव तने पाए लाग्यो निर्मल गुरु की वाच। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। बंधुओं, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय।